तो ये मैच हमारा डीसी के खिलाफ होने वाला है, अवे गेम है हमारा जो कि दिल्ली के ही अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाने वाला है। अगर हम लोग पिच की बात करें तो पिच नंबर 4 यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली है। और अगर इस पिच की हम लोग थोड़ी-सी और बात करें डिटेल में तो पिछले 2 सीज़न से अगर हम लोग देखें तो जिस टीम ने पहले बैटिंग किया है उसका 3-2 रिकॉर्ड है, यानी कि 3 बार वो जीते हैं, 2 बारी हारे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें भाई टॉस जीत के कौन क्या सेलेक्ट करता है यहाँ पे, तो पिछले 8 में से 7 बारी चेज़ करना यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है जो भी टॉस जीतता है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग रहता है अगर चेन्नई सुपर किंग्स की आप लोग बात करें, क्योंकि ये पिच फ्लैट है, यहाँ पे रन ज्यादा बनेंगे। तो अगर चेन्नई सुपर किंग्स के सामने अगर आप बड़ा टोटल खड़ा कर देंगे तो वो चेज करने में काफी बार असफल होते हैं और सभी के दिमाग में ये चीजें होंगी। तो जहां तक मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स अगर टॉस जीते तो वो बैटिंग का डिसाइड कर सकती है, या फिर अपने आप को अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप चेज करिए, वरना मेरे हिसाब से जो सेफ ऑप्शन होगा वो होगा बैटिंग फर्स्ट। पहले खेलिए, बड़ा स्कोर बनाइए और डीसी को प्रेशर में डालिए। एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं, यहीं पे इंडिया वर्सेस नमीबिया वाला मैच हुआ था जहां पे 209 रन बनाए थे इंडिया ने और 116 पे ऑल आउट कर दिया था नमीबिया को। तो ये वही वाली पिच है, पिच नंबर 4। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं कि भाई क्या एमएस धोनी है या फिर नहीं। तो एमएस धोनी ने तो ट्रैवल ही नहीं किया है, वो दिल्ली आए ही नहीं है, तो भाई उनके खेलने का तो कोई चांस नहीं बनता है। वहीं पे अगर हम लोग डीसी की बात करें तो लुंगी एंगीडी जो कि बाहर थे, चोटिल हो गए थे, आपको याद ही होगा, बहुत ही सीरियस इंजरी हो गई थी, तो उससे वो बाहर हो चुके हैं अब, और वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने के लिए 100% रेडी है। तो ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खबर है। वहीं पे रामाकृष्णा घोष को फ्रैक्चर हो गया है, तो वो तो बाहर हो गए टूर्नामेंट से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि रामाकृष्णा घोष बाहर हो गए हैं, और क्या अकील हुसैन को चांस दिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग प्लेइंग 11 जो पिछले मैच वाली है, सबसे पहले आप आपके स्क्रीन पे वो देख लीजिए। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो देखो, 2 चेंजेस हैं जो कि कह सकते हैं सभी के दिमाग में होंगे कि भाई अकील हुसैन को क्यों नहीं खिलाया पिछले मैच में, और क्योंकि रामाकृष्णा घोष बाहर हुए तो उनके जगह पे कौन आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग रामाकृष्णा घोष वाली सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रामाकृष्णा घोष बाहर गए हैं, अब वो खेलते 7-8 नंबर पे, 8 नंबर पे मान के चलिए वो खेलते, तो उनकी बैटिंग का इतना इस्तेमाल मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स कर भी नहीं पाती। तो उनके जाने से क्या बैटिंग हमारी शॉर्ट हुई है? थोड़ी बहुत शॉर्ट हुई है, लेकिन इतना भी मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उनके जगह पे हम लोग एक प्योर बॉलर भी खिला सकते हैं, फिर चाहे हम लोग गुरजपनीत के साथ वापस चले जाएं जो कि हमारे पहले हिस्सा थे, उन्हीं को रिप्लेस करके रामाकृष्णा घोष आए थे, या फिर आकाश मधवाल को हम लोग ट्राई करें जो कि अंशुल कंबोज को पार्टनर अप कर सकते हैं डेथ ओवर्स के लिए। तो इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स एक मैं आपको बताऊं कि स्पेंसर जॉनसन को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 ही ओवरसीज खेल रहे थे पिछले मैच में, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब एक थॉट आपके दिमाग में ये भी हुआ कि भाई क्यों ना अकील हुसैन को ले आए, क्योंकि पिछले मैच में वो नहीं थे और हमारे पास एक मौका भी है कि भाई एक ऑलराउंडर ले आएंगे जो कि रामाकृष्ण घोष की तरह ही थोड़ी बैटिंग कर सकता है, और जो मिसिंग पीस था वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखो, अकील हुसैन को हम लोग नहीं ला सकते हैं रामाकृष्ण घोष की जगह। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उनको लेकर आते हैं तो सिर्फ 3 फास्टर हो जाएंगे, और 3 फास्टर के साथ जाना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास होना ही चाहिए। तो अकील हुसैन तो यहाँ पे तो नहीं आने वाले हैं। तो मेरा फाइनल आंसर होगा कि भाई गुरजपनीत स्लैश आकाश मधवाल, और मैं चाहता हूँ कि आकाश मधवाल को मौका मिले रामाकृष्ण घोष की जगह पे। तो मैं आकाश मधवाल को डाल के चल रहा हूँ यहाँ पे। एक बार फिर से अकील हुसैन की बात कर लेते हैं। पिछले में तो नहीं फिट हो पाए, क्या वो अब आ सकते हैं? कोई बाहर जा सकता है जिसके जगह पे अकील हुसैन को मौका मिले? क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स जो कि ओपनर्स हैं हमारे दिल्ली के, उनके खिलाफ बहुत ही शानदार रिकॉर्ड्स हैं, पथुम निशंका और केएल राहुल दोनों के खिलाफ, और वो दोनों मतलब तंग भी होते हैं थोड़ा बहुत लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ। ओवरऑल स्पिनर के खिलाफ वो थोड़ा बहुत तंग होते ही होते हैं। तो भाई क्या इनको हम लोग ला सकते हैं या फिर नहीं? देखो, अगर आपको अकील हुसैन को लाना है तो एक ही जो खिलाड़ी उसको बाहर करना होगा जो कि है प्रशांत वीर। बाकी तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा कि जिसके जगह पे आप ला सकते हैं। तो अगर आप प्रशांत वीर को बाहर करेंगे तो फिर से जो हमें एक लग्जरी मिल रही थी कि भाई लंबी बैटिंग लाइनअप है, थोड़ा खुल के ओपनर्स खेल पाएंगे, वो एकदम से चला जाएगा। और क्योंकि अभी प्रशांत वीर बॉलिंग भी करने लगे हैं, हालांकि उस दिन उन्हें रिकल्टन के सामने 3 छक्के पड़ गए थे जो कि उनकी गलती नहीं थी मेरे हिसाब से, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर उनका हम लोग सही से इस्तेमाल करते हैं, पहला दूसरा ओवर अगर उन्हें देते हैं, तो वो भी मेरे हिसाब से अकील हुसैन जैसा काम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो नए हैं। और अकील हुसैन बहुत ही शानदार बॉलर है, बहुत ही चालाक बॉलर है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो इस रोल को निभाने की जो कैपेबिलिटी है वो उनके अंदर है, तो उनको भी हम लोग ऊपर से करवा सकते हैं। तो इतना अकील हुसैन को हम लोग मिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग प्रशांत वीर को बाहर करते हैं तो उनकी बैटिंग जरूर आप मिस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो भाई बैटिंग ताबड़तोड़ होनी चाहिए, जिसमें कि विकेट्स भी गिरेंगे, और विकेट्स गिरेंगे तो प्रशांत वीर की जरूरत भी पड़ेगी, और क्योंकि उनकी जरूरत पड़ रही है तो भाई उनको रखना टीम में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अकील हुसैन की जगह अभी भी नहीं बनती है, क्योंकि पिछला मैच हम लोग जीत के भी आ रहे हैं। तो एक बार फाइनली मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 दिखा देता हूँ। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है, जिसमें सिर्फ एक फोर्स चेंज है जो कि रामाकृष्णा घोष का है, क्योंकि वो इंजर्ड है। उनके जगह पे मैंने आकाश मधवाल को स्लॉट किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में कि भाई मैचअप्स क्या क्या है।
सबसे पहले अगर हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो हमारे ओपनर्स के खिलाफ अक्षर पटेल के रिकॉर्ड्स काफी शानदार हैं। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने थोड़ी तेजी से रन्स बनाए हैं, लेकिन 3 बार आउट भी हुए हैं। वहीं पे संजू सैमसन ने तेजी से रन्स भी नहीं बनाए और 2 बार आउट भी हुए हैं। तो अक्षर पटेल के पावर प्ले में आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग मिडिल ऑर्डर की बात करें तो भाई क्योंकि कार्तिक शर्मा आने वाले मिडिल ऑर्डर में, तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को टारगेट कर सकते हैं। और अगर विपराज निगम को ये लोग मौका देते हैं तो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। शिवम दुबे का फॉर्म में आना अभी भी बाकी है। यहाँ का ग्राउंड छोटा है, हो सकता है शिवम दुबे यहाँ पे फॉर्म में आ जाएं। वहीं पे डिवॉल्ट बेबिस को भी फॉर्म में आना बाकी है। तो ये कुछ हमारी टीम की कहानी है। प्रशांत वीर भी खेलेंगे तो भाई उनकी भी बैटिंग देखने के लिए मैं काफी कह सकता हूँ एक्साइटेड हूँ। हालांकि अगर ना देखने को मिले तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मिचेल स्टार्क वापस आ गए हैं, लुंगी एंगीडी वापस आ गए हैं, लेकिन हम लोग मेनली मिचेल स्टार्क की बात करने वाले हैं। हमने देखा संजू सैमसन को फास्ट पेस के खिलाफ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई इस पूरे आईपीएल में। फिर चाहे वो आप केकेआर वाला मैच ले लीजिए जहाँ पे कार्तिक त्यागी ने तंग किया था, कितनी फास्ट वो निकाल रहे थे और संजू सैमसन पिक नहीं कर पा रहे थे। जीटी वाला मैच तो वहाँ पे रबाडा और सिराज ने भी थोड़ा बहुत तंग किया था, क्योंकि उनकी स्पीड थी, बाउंस था। और यहाँ पे भी मिलने वाला है थोड़ा बहुत वो। और स्टार्क के पास तो नेचुरल स्पीड है ही, तो स्टार्क के खिलाफ थोड़ा इनको बच के रहना होगा। और लेफ्ट आर्मर के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ के भी रिकॉर्ड्स इतने अच्छे हैं नहीं, तो स्टार्क के खिलाफ भी थोड़ा बहुत हम लोग को बच के खेलना होगा। तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पावर प्ले में हम लोग कट भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। कुछ इस तरीके का मैचअप है इस पूरे मैच में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो केएल राहुल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, अगर आपको याद होगा कि भाई लेफ्ट आर्मर अराउंड द विकेट जाए तो भाई केएल राहुल बहुत आसानी से आउट हो सकते हैं और मुकेश चौधरी वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ओवर द विकेट भी उनके खिलाफ काम आ सकता है। अगर आप स्विंग कराते हैं, बड़ा स्विंग कराते हैं, अंदर लाते हैं गेंद, तो वो भी उनके खिलाफ काम आ सकता है। एक तो अकील हुसैन मैंने आपको बताया ही था, लेकिन क्या वो खेलेंगे या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने तो उनको अपनी टीम में नहीं रखा है, तो उनको आप वीर से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वीर वो मैजिक क्रिएट कर पाते हैं तो वो भी केएल राहुल के खिलाफ काफी शानदार साबित हो सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें पथुम निशंका की, तो भाई शॉर्ट बॉल के वो बहुत ही शानदार खिलाड़ी, यहाँ तक कि मैं कहूँ लेंथ बॉल के भी वो काफी शानदार खिलाड़ी, क्योंकि उनकी हाइट इतनी नहीं है तो वो बहुत ही आसानी से जो लेंथ से वो पिक कर लेते हैं। उनके खिलाफ जो काम आ सकता है मेरे हिसाब से वो है अगर आप आगे पिच करवाते हैं। पिछले मैच में भी कुछ उसी तरीके से वो आउट हुए थे अंशुल कंबोज के खिलाफ। उनको आउट करने के लिए आप आगे पिच करवा सकते हैं, क्योंकि यही दो मेन खिलाड़ी हैं दिल्ली कैपिटल्स के। अगर मैं बात करूं वहीं पे अगर नीतीश राणा भी थोड़ा बहुत फॉर्म में आ रहे, तो भाई मुझे लगता है जो भी आईपीएल देखता है सबको उनकी कमजोरी पता ही होगा कि भाई शॉर्ट बॉल डालिए उनकी बॉडी में, शानदार शॉर्ट बॉल, और वो आउट हो जाएंगे। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अगर फास्ट बॉलिंग उनके खिलाफ आप लगा देते हैं, और रैपिड फास्ट बॉलिंग जैसे कि जेमी ओवर्टन, तो वो वैसे ही तंग हो जाते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने स्ट्रांग नहीं है फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। तो कुछ इस तरीके से प्लान होना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स का। बाकी देखते हैं कौन जीतता है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं मुझे कौन लग रहा है कि जीतेगा, तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स के जीतने के चांसेस यहाँ पे हैं। बाकी जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा कल के दिन वो जीतेगा, लेकिन मैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ चल रहा हूँ इस मैच में। आप किसके साथ चल रहे हैं? आप किसे देखना चाहते हैं? रामाकृष्णा घोष की जगह किसको लाना चाहते हैं? क्या अकील हुसैन को आप खिलाना चाहते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, और हाँ सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसी ही नई वीडियोस के लिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाके ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।